हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.2 पोलिनोमियल्स की। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन जो है, ये हमारे पास है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमारे पास ये नीचे दी गई हुई पोलिनोमियल्स हैं और इनके ज़ीरोज़ को फाइंड करना है और हमें क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। और हमें क्या करना है, रिलेशनशिप दिखानी है इनके ज़ीरोज़ एंड इनके कोएफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को, इनके ज़ीरो को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इनकी जो रिलेशनशिप है विद ज़ीरोज़ के साथ एंड कोएफिशिएंट के साथ इनकी रिलेशनशिप वो दिखा देंगे। तो ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। पार्ट नंबर वन जो हमारे पास है, यानी फर्स्ट पार्ट के लिए हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ओके, -2x + 8, ओके, -8 है ये। ओके, अब हमारे पास क्या है, तो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिया। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x - 8, ओके। यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ओके, मिडिल टर्म के को स्प्लिट करेंगे हम, यानी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर उसका 1 है, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास 8 आएगा। यानी दो ऐसे डिजिट को ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आना चाहिए। उन्हीं दो डिजिट्स को माइनस करके या फिर प्लस करके हमारे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 8 जो है, अगर हम 8 के फैक्टर की बात करेंगे, हम यहाँ पर 8 के फैक्टर्स को निकालेंगे पहले, 2, 4 और 8। ओके, तो हमारे पास दो डिजिट, हमारे पास अगर इनकी बात करें 2, 4 और 8, तो यहाँ पर हमारे पास बनता है 2 × 4, 8 बनता है। मैं ऐसे कर सकता हूँ 4 - 2, तो हमारे पास 2 आता है। तो अब इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 - 2। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, ये जो माइनस है ऐसे ही। अब ये जो 2 है, तो 2 की जगह मैं लिखूँगा 4 - 2, ओके, ये वाला। तो दैट मीन्स 4 - 2, तो हमारे पास 2 रहता है, और ये जो एक्स है यहाँ लिख देंगे -8। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे हम, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 4 × x 4x होगा। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × x 2x हो जाएगा। ओके, -8। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर जो है, हम इनको यानी यहाँ से कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट 2 और सेकंड 2 से। तो यहाँ अगर इन दो की बात करेंगे, दोनों में हमारे पास x है, तो x को कॉमन कर देते हैं। यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 4 बचा। ओके, प्लस यहाँ पर 2 को कॉमन कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास x - 4 बचा। ओके, 2, 4 और 8। अब देखो हमारे पास यहाँ x - 4 इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x - 4, और फिर हमारे पास है x + 2, ओके, इक्वल टू 0। ओके, तो इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो हमारे पास इधर हमारे पास x - 4 इक्वल टू 0, और हमारे पास x + 2 इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास 0 के बराबर। ओके, यहाँ पर हमारे पास होगा x इक्वल टू, इस 4 को यहाँ ले जाओ 4, ओके, और हमारे पास x इक्वल टू -2। अब हमने देखा इस पोलिनोमियल का, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल थी x स्क्वायर -2x - 8 जो हमारे पास थी, इसके जो ज़ीरोज़ हमारे पास निकले, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2। अब हमारे पास ये जो है, इनकी रिलेशनशिप देखनी है इनके कोएफिशिएंट्स के साथ। ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई। ओके, तो मैं यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल मेरे पास है, इसको यहाँ पर लिख लूँगा x स्क्वायर -2x - 8। ओके, इसको कंपेयर करेंगे। हियर हमारे पास हियर a इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। ओके, b इक्वल टू, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x -2। ओके, सी हमारे पास -8 होगा। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। ओके,
अब हम यहाँ पर चलेंगे तो सबसे पहले इनका सम निकालेंगे, इन दो ज़ीरोज़ का सम निकालेंगे। ऐसे लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू, ये हमारे पास होता है माइनस बी बाई ए। ओके, यानी ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर। अब हम यहाँ पर सम करेंगे, सम हमें इन दो का करना है, दैट मीन्स 4 प्लस और यहाँ पर हमारे पास -2 है इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रखेंगे, b की प्लेस पर हमारे पास -2 है, यहाँ पर मैं -2 देता हूँ डिवाइड, a की जगह हमारे पास 1 है तो 1 लिख लेते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर बनेगा 4 में से 2 निकालो, 2 बचेगा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये भी हमारे पास 2 आ गया। ओके, हमने यहाँ पर देखा 2 इक्वल टू 2। ओके, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 करने से हमारे पास ये 2 ही रहेगा। ओके, अब हम सेकेंड इसको यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये हमारे पास होता है c बाई ए। ओके, प्रोडक्ट हुआ, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू करना है -2। ओके, इक्वल टू c हमारे पास यहाँ पर -8 है, लिखेंगे -8 डिवाइड a हमारे पास 1 है तो लिखेंगे 1। यहाँ इन दो का मल्टीप्लाई 4 2 और 8, ये भी हमारे पास बनेगा -8 इक्वल टू, ये भी हमारे पास -8, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यानी सेकंड पार्ट हमारे पास है 4s² माइनस 4s ओके प्लस 1। ओके, ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है और हम सेकंड वाले पार्ट को यहाँ से पहले इसके ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इसकी रिलेशन जो है वो रिलेशन हम देख लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन लिखूँगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 4 इंटू 1 हमारे पास 4 होता है। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 4। ओके, 4 के फैक्टर अगर निकालेंगे हम 2 इंटू 2 होता है 4। ओके, 2 प्लस 2 होता है हमारे पास 4। अब ये जो 4 हमारे पास है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये जो 4 है इसको 2 प्लस 2 लिखेंगे, ये ऐसे ही प्लस 1। ओके, अब ये बनेगा 4s स्क्वायर ऐसे ही -2 इंटू एस हो गया 2s माइनस इंटू प्लस -2 इंटू एस माइनस 2s ओके प्लस 1। ओके, अब हम यहाँ इन दो में से 2s को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचा हमारे पास 2s माइनस यहाँ पर 1 रहा। ओके, यहाँ पर -1 को कॉमन करते हैं 2s माइनस 1 रहा। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पर इन दो यानी 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इनमें से एक को कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा 2s माइनस 1, इसको कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा हमारे पास 2s माइनस 1, 2s ये और -1 ये इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर बनेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और हम करेंगे इसको 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब ये बनेगा हमारे पास 2s इक्वल टू, इस 1 को इधर ले जाओ 1 बनेगा और 2s इस 1 को इधर, ये प्लस 1 बनेगा। ओके, सो s इक्वल टू हमारे पास 1/2। ओके, ये 1 0 हमारे पास यहाँ पर निकला इसका। ओके, और s इक्वल टू 1/2 यहाँ पर हमारे पास दूसरा भी निकला, तो इसके दो इक्वल रूट्स हैं। ओके, अब उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे वेरीफाई रिलेशन। तो इसके लिए मैं ये पॉलिनॉमियल और लिखता हूँ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो कंपेयर करते हैं, हेयर a मेरे पास है, हेयर a इक्वल टू 4 ओके, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरो, सम करना है हमें इन दो ज़ीरोज़ का। ओके, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू, ये होता है -b/a के बराबर। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इन दो का, यानी 1/2 को ऐड करो 1/2। ओके, इक्वल टू -b हमारे पास -4 है। ओके, a हमारे पास 4 है। ओके,
अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे इनको, यानी 1 + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर बना 4/4, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ पर हमारे पास 2/2 इक्वल टू 4/4, दोनों कैंसिल आउट तो 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन जो बनी 1 इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो नेक्स्ट इसका जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू होता है C/A। ओके, हमारे पास C/A। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब इन दो का मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यानी इन दो का मल्टीप्लाई इक्वल टू C हमारे पास 1 है एंड A हमारे पास 4 है, तो A की जगह 4 दे देंगे। 1 × 1 1, 2 2 आर 4 इक्वल टू हमारे पास 1/4 बना। ओके, यानी ये हमारे पास 1/4 बना। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर हमने यानी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को देखा और इनके ज़ीरोज़ को फाइंड किया, और उसके बाद इनको हमने यहाँ पर यानी इनकी रिलेशन को भी देखा। तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास दोनों में 2 = 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -8 वेरीफाई हुआ। और इसी तरह इस पोलिनोमियल से भी हमने यानी इनकी रिलेशन जो थी, रिलेशनशिप ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स की, उसको वेरीफाई किया। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 3rd एंड 4th 5th 6th वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें। सो थैंक यू।